झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका। कोई गावे गीत मल्हार, झूले जी रानी राधिका। कोई गावे गीत मल्हार, झूले जी रानी राधिका। झूला तो झूले रानी राधिका। ननी ननी बूंदन झरना क्यों जी, ननी ननी बूंदन झरना क्यों जी। कब बरसत मूसलधार, झूले नी रानी राधिका। कब बरसत मूसलधार, झूले नी रानी राधिका। झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका। पटरी पकड़ के छोटा देवे, पटरी पकड़ के छोटा देवे। कोई झुक झुक कृष्ण मुरार, झूले नी रानी राधिका। कोई झुक झुक कृष्ण मुरार, झूले नी रानी राधिका। झूला तो झूले रानी राधिका जी, झूला तो झूले रानी राधिका। इत और दलिता, उत और विशाखा। इत और दलिता, उत और विशाखा। झूले अलवेली सरकार, झूले जी रानी राधिका। झूले अलवेली सरकार, झूले जी रानी राधिका। झूला तो झूले रानी राधिका जी, झूला तो झूले रानी राधिका। इस तरीके से भगवान कृष्ण, उनकी गोपियाँ और राधा, उनके बीच में क्या हो रहा है? महाराज हो रहा है। और महाराज करते करते भगवान सब गोपियों को लगा कि उनके साथ है, क्योंकि भगवान उस जो मंडल बना हुआ था गोपियों का, उस मंडल के चारों तरफ भी थे। हर गोपियों के बीच में भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड कर रखा था, और सेंटर के अंदर, मध्य के अंदर राधा रानी और भगवान स्वयं थे। तो इस तरीके से ये व्यू रचना की हुई थी नृत्य की, और सबको बड़ा आनंद आ रहा था। इस महाराज को देखने के लिए देवी देवता सब अपने अपनी पत्नियों के साथ विमान में बैठ के आए कि महाराज हमारे इष्ट कर रहे हैं, इस रास का आनंद लेने हम कैसे पीछे रहे। तो वो सुमन लेकर वहाँ रात्रि के पहर में आए सभी देवते देवता, और उन ऊपर से फूलों की बरसात की। और बड़ा सबने उसको आनंद लिया। सभी गोपियाँ ठुमक ठुमक कर नृत्य कर रही हैं और पूरा ये गीत का आनंद ले रही है। ब्रह्म का जैसे रात, पूरी रात ये चलता रहा महाराज। सुबह का भोर का समय आ गया, ब्रह्म वेला आ गया। उसको ब्रह्म वेला बोलते हैं, जब रात्रि में सुबह 4 साढ़े 4 का टाइम होता है। तो सब कृष्ण ने पूछा, गोपियाँ अब तो महाराज पूरा हो गया, अब तुम्हारी और कोई इच्छा है तो बताओ। मैंने तुम्हारे साथ नृत्य किया, सबको प्रसन्न किया, सबकी आत्मा की तृप्ति की। कोई रास किसी और काम के पर्पज था, सिर्फ उस ऋषि मुनियों की आत्मा की तृप्ति के लिए किया जाता। तो सब तुम्हारी तृप्ति हो गई है, अब तुम्हारा कोई और तृप्ति रहनी बाकी है तो मुझे बताओ। तो उसने कहा नहीं, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अब हम दर्शन दिए, हमारे गीत गाया, नृत्य किया है, सब पूरा हो गया। लेकिन बस एक छोटा सा काम है कि हमारे को आशीर्वाद दो, हमारे सिर पर, सबके ऊपर हाथ रखो और हमें आशीर्वाद दो, ताकि हम इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाए, इस संसार के मोह माया के बंधन से काट लें, 84 लाख महीनों को काट दें। भगवान ने
अटखेली की, भगवान तो बहुत शरारती हैं, अटखेली की। उस तरह इतनी सारी गोपियाँ हैं और सुबह का टाइम हो गया है, भोर का वेला वक्त हो गया है, सबके सिर पे हाथ रखूंगा तो बहुत समय लगेगा। और मेरे इतने और भक्त हैं जो मुझे चाह रहे हैं, मैंने भक्तों का काम भी तो करना है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पहले मैं उनका काम करके आ जाऊँ फिर तुम्हारे को काम करूँगा। तो गोपियाँ कहती हैं तुम्हारे भक्तों का तो कोई ना कोई सहारा होगा, बड़े बड़े योगी ज्ञानी कर्मी सभी साधन है उनके पास, व्रत का नियम है, किसी पास कोई नियम है, और हम तो निराधार हैं, हमारा कोई आधार नहीं है। जब अपने आप को इतना नीचा मानोगे कि हमारा कोई आधार नहीं है, तब भगवान के पास जल्दी करेंगे। वो कहते हैं हम अनपढ़ हैं, गवार हैं, अबला हैं, आपने हमें कोई ध्यान की विधि नहीं आती, हमें कोई व्रत नियम कुछ नहीं आता। जो आर किस्म का अष्टांग योग की बात की थी, हमें कुछ नियम नहीं पता, हम तो बस इतना जानते हैं कि हम आपकी हैं और आप हमारे हैं, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। गोपियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान ने सबके सिर पर अपना कमल हाथ रखा और सबको आशीर्वाद दिया कि तुम अब इस जन्म से, इस कारागार से, संसार के कारागार से मुक्त हो गए और तुम जाकर ब्रह्मलोक में मेरे गोकुल धाम में आओगे। तो गोपियाँ ब्रह्मा जी को जैसे उन्होंने पलकें झपकी तो उनके वो अदृश्य हो चले गए, वहाँ से गायब हो गए। जब पूरा सबको आशीर्वाद दे दिया तो भगवान कृष्ण वहाँ से गायब हो गए। और गोपियाँ ब्रह्मा जी को पूछती हैं कि हमने पलकें झपकी और वो गायब हो गए, हमारी पलकें क्यों बनाई? ना हमारी पलकें होती तो ना हम। इस प्रकार से गोपियों ने ग्रह गृहस्थी की जो जंजीरें तोड़ी थी तो बड़े बड़े योगी मुनि भी नहीं तोड़ सकते, बड़े बड़े सन्यासी भी नहीं तोड़ सकते। भगवान तो हर समय हमें अपने पास बुलाते हैं, हम लोग यहाँ के संसार की माया में पड़कर भगवान के नज़दीक नहीं आते, भगवान के नज़दीक नहीं आते, भगवान को प्रार्थना नहीं करते। और भगवान की मुरली, भगवान तो हर वक्त मुरली बजाते रहते हैं, लेकिन हमारे कहानी उस मुरली को नहीं सुनते। अगर हम सुनते तो भगवान की चरणों में प्रार्थना करते हैं। जो इस महाराज को बड़ी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसकी सभी वासना वृत्ति समाप्त हो जाती है और भगवान को परम भक्ति प्रदान करते हैं। इस तरीके से ये महाराज का प्रसंग समाप्त होता है। अब हम दूसरे प्रसंग में प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी को कहते हैं वो श्री कृष्ण ने असुरों का वध करने के लिए अवतार लिया था, और भक्त के जो इनके जो मुख्य पार्षद थे नारद मुनि जी, नारद मुनि ने कहा कि इस चक्र को जल्दी से समाप्त किया जाए, इस चक्र को जितने असुर हैं इस सबका समाप्ति जल्दी से जल्दी हो। तो उन्होंने कहा सारे असुर तो समाप्त होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो असुरों का सरदार है, कौन था असुरों का सरदार? कंस, उसकी तो मृत्यु हुई नहीं। काफ़ी असुरों का मैंने मारकर और धरती का बोझ हल्का कर दिया है, अभी इनको तो नंबर आया नहीं है कंस का। तो एक दिन नारद जी घूमते घूमते अपनी वीणा बजाते हुए कंस के दरबार में पहुँचे। और कंस को जाके कहते हैं तो बड़ा भोला भाला है। भोला भाला था क्या? कहते तो बड़ा भोला भाला है, और ये जो वासुदेव है ये तुझे बेवकूफ़ बनाया। क्या बेवकूफ़ बनाया है? कहते उसकी सातवीं जो औलाद हुई थी देवकी की, वो तो चली गई थी रोहिणी के गर्भ में, वो तो बलदेव जी बन गए। और आठवीं औलाद वहाँ पहुँच गई ब्रिज के अंदर, गोकुल के अंदर, और वो भगवान कृष्ण हुआ है। वो तो अपना खेल रहे मस्ती से, और तू यहाँ आराम से बैठा हुआ है, तो कुछ समय नहीं है, उसने तेरे को बेवकूफ़ बनाया। उसने कहा अच्छा मुझे बेवकूफ़ बनाया है, तो इसी वक्त मैं कारागार में उसको भी छोड़ा नहीं था, उनको किसको? देवकी को और वासुदेव को। उसने कहा अभी जाके उनको मार, अभी जाके उनकी हत्या कर देता हूँ, उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तो नारद जी सुलभारा जानते हैं तो उसको बुझाना भी जानते हैं। हम लोग क्या है धर्म संसार के अंदर लोगों को सुलभा देते हैं, भड़का देते हैं, लेकिन बाद में पीछे हट जाते हैं तो तमाशा देखते हैं, है ना। तो वो क्या गए, नहीं उनका क्या कसूर है, तुम्हें उनसे थोड़ी डर है, तुम्हें डर किससे है? कृष्ण से। और उनको मार भी दोगे तुम्हारा पर्पस क्या होगा? तो कुछ हाल नहीं होगा। फल तब है अगर तुम उस कन्हैया को मारो, कृष्ण को मारो जो यशोदा के पास और नंद बाबा के पास है। तो उसने कहा अच्छा, तो उसकी युक्ति बनाते हैं, वो प्लानिंग करते। नारद जी अपना कहकर और चले गए। उसने युक्ति बनाई, प्लानिंग बनाई, उसने अपने एक मित्र को बुलाया। मित्र का नाम क्या था? अक्रूर जी। अक्रूर जी को बनाया जो उसका बड़ा घनिष्ठ मित्र था। उसको कहते हैं कि मेरा जो मारने वाला है वो गोकुल वृंदावन में है, उसको बुला के लाओ यहाँ पे, और मैं उसके मारने का यहाँ पर कुछ प्लानिंग बनाता हूँ, कुछ योजना बनाता हूँ। उसने कहा क्या करें? उसने कहा जाओ और उनको मैंने एक धनुष बाण का उत्सव रखा है,
धनुष बाण के उस समय उनको बुलाओ और मैं यहाँ से उनको धोखे से और प्लानिंग से उनको मार दूंगा। गुरु जी सोचने पड़ गए कि मेरे से क्या बुरा काम करवा रहे हैं। उसने कहा तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब दोनों तरफ मृत्यु है, एक नहीं जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी, वहाँ जाकर तो हो सकता है जान तो बच जाएगी, कोई सा बात नहीं, भगवान को कौन मार सकता है। तो जानते थे कि कृष्ण कन्हैया भगवान है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो उन्होंने अपना आमंत्रण पत्र दिया धनुष बाण के लिए और कुछ उपहार दिए ललचाने के लिए, खुश करने के लिए। तो उपहार लेकर आमंत्रण पत्र लेकर और अक्रूर जी जा रहे हैं कहाँ, ब्रज में जा रहे हैं। ब्रज में गए और रास्ते में सारे रास्ते भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करना, भगवान मेरी रक्षा करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का भजन करते गए और भगवान का याद करते गए। अगर यात्रा के दौरान घर से बाहर निकलो, यात्रा के दौरान भगवान का नाम लोगे तो आपकी यात्रा सफल हो, सुरक्षित हो। ना कि यात्रा के दौरान इधर उधर देखोगे तो आंखों से भी पाप हो सकता है। तो कहते हैं अपना ध्यान जो है, आंखें तो खुली हैं, आप कार में बैठे हैं या गाड़ी में बैठे हैं, आंखें खुली हैं, लेकिन यात्रा के दौरान पूरी यात्रा के दौरान भगवान का नाम जपना चाहिए। हाथ से ना जपो तो मन से जपते रहना चाहिए, तो आपकी यात्रा सफल रहेगी और सुरक्षित रहेगी। उनको पता भी नहीं लगा कि यात्रा कब पूरी हो गई और वो ब्रज में पहुँचे। ब्रज में पहुँचे तो उन्होंने उनको ढूंढा कहाँ पर है। ढूंढते ढूंढते उनको देखा कि वो तो गौशाला में है और ध्रुवों की सेवा कर रहे हैं। तो उनके पास गए और उन्होंने कहा मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ कि मुझे आज भगवान के दर्शन हो गए। पता नहीं मैंने किस जन्मों में ऐसे पुण्य किए होंगे कि आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए। इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसे पुण्य नहीं किए। अब मैं भगवान के दर्शन मुझे होना बड़ा कठिन था। उन्होंने कहा मैं जाऊँगा और भगवान को दंडवत प्रणाम करूँगा और दंडवत प्रणाम करके जब तक मुझे वो चाचा जी कह के नहीं उठाएंगे मैं उठूँगा ही। मन में ये विचार कर रहे। ब्रज में पहुँचे, सबसे पहले वृक्ष की रज को अपने मस्तक पर धारण किया। तो बताया ना वृक्ष की रज का बड़ा महत्व है। अपने मस्तक पर धारण किया और जब उनके सामने कृष्ण कन्हैया और साथ में बलराम जी मिले तो वो दंडवत प्रणाम करते लेट गए। अब कन्हैया तो सबके मन की बात जानता है। उसने कहा इसके मन में यह आया है कि मैं इसको आज चाचा जी कहकर बुलाऊँ। तो उसके सिर पे हाथ रखा, उसने उठो चाचा जी क्या बात है, उठो। उसको उठाया, उसने कहा मेरा क्या जाता है, चाचा जी कह मैं क्या बिगड़ता है। तो चाचा जी उठो, उठ गए, उसको गले लगाया। उसको गले लगाया, उसको फिर घर ले गए, अपने घर ले गए। वो घर ले जाके यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने उनका स्वागत किया, उनको भोजन दिया, उनका स्वागत किया, भोजन दिया उनको, उन्होंने भोजन खाया और रात्रि में विश्राम करने लगे। जब रात्रि में विश्राम करने लगे तो उन्होंने नंद बाबा को और कृष्ण को और बलराम जी को पूरी बात बता दी कि कंस ऐसे ऐसे प्लानिंग बना रहा है और इनको मारने के लिए बुलाया है। अब मैं क्या करता, मरता क्या ना करता, उधर जाता तो मरता, मैं आया हूँ, मुझे पता ही नहीं तो कुछ बाल वाका हो नहीं सकता, तो उन्होंने इसलिए बुलाया गया। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, इसको बात को सीक्रेट ही रखें, क्योंकि मैया को पता लग गया तो मैया तो इनको जाने नहीं देगी। लेकिन मारने के लिए बुलाया कंस ने, तो कौन सी मैया को जाने देगी, मैं जाने दूंगी। तो सिर्फ उसको इतना बताया कि अक्रूर जी ऐसे ऐसे कंस एक धनुष यज्ञ करवा रहा है, उसे बुलाया है। तो कन्हैया जब मैया को पता लगा कि कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं तो रोने लग पड़ी। कहता नन्हा सा बालक है ये, तब कितने वर्ष के थे, 11 वर्ष के थे, 11 वर्ष के थे। 9 वर्ष में उन्होंने गोकुल धारण किया था, 7 वर्ष में कालिया का दमन किया था। तो उन्होंने कहा 11 वर्ष के हैं अभी, नन्हे से बालक हैं, इनको कहाँ लेके जाओगे, ये के ले जाओगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा, मेरा यही तो सहारा है, मेरा सहारा कौन है। और ये अपनी रक्षा तो कर नहीं सकती। और मथुरा में जा रहे हैं, मथुरा की जो स्त्रियां हैं वो जादूगरनियां हैं, वो जादूगरनियां हैं, वो इसको अपने जादू से कंट्रोल कर लेंगी तो ये उनके बस में हो जाएगा। तो मेरा बेटा कौन होगा, मेरा बेटा कौन होगा। आपने ले जाना है, अक्रूर जी को कहती है आपने ले जाना है तो बलराम जी को ले जाओ। ये नहीं कि बलराम जी को प्यार नहीं करती थी, बलराम जी को भी उतना प्यार करती थी, तो कहते हैं बलराम जी बड़े हैं, वो अपने ध्यान स्वयं रख सकते हैं, तो बलराम जी को ले जाओ। उसने कहा दोनों को ही लेने आया, वो बलराम जी को भी लेने आया और कृष्ण कन्हैया को ले गया। तो माता कहती मैं तो नहीं जाने दूंगी, मैं तो नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहते कहते वो सो गई, क्योंकि रात्रि का पहर हो गया था, वो सो गई। और सो गई, कृष्ण भगवान भी सो गए। और सोते सोते रात्रि में उनकी जब आँख खुली तो देखा माता सिसकियाँ भरकर रो रही है।
मेरे कान्हा चले जाएंगे, मेरे सहारा है जो मेरा, वो चले जाएंगे। तो कृष्ण कन्हैया की आँख खुली तो उसने माता के गले लगा और कहा, अब रो मत, मैं जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। ना तो माता ने पूछा कब वापस आओगे, न कृष्ण ने बोला मैं कब वापस आऊँगा। इतना चालाक था वो। ये तो कहेगा मैं 6 महीने साल बाद वापस आऊँगा, लेकिन वो इतना चालाक था कि उसने ये नहीं कहा कि कब आऊँगा, सिर्फ इतना कहा कि मैं वापस आ जाऊँगा, तुम चिंता न करो। इतना कहकर दोनों सो गए और सुबह हुई। सब गोपियों को पता लगा, सब गोपियों को पता लगा कि ये तो अक्रूर जी आए हैं उनको लेने के लिए। गोपियों ने अक्रूर जी का रास्ता रोका। हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे, हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे। अगर ये चले जाएंगे तो हमारी गैयाँ दूध देनी बंद कर देंगी, हमारी गैयाँ दूध देनी बंद देंगी। हमें आनंद कौन देगा? हमारे आनंद कर कौन है? कन्हैया है। आनंद के सागर, आनंद कर रस के सागर यही है। हमारा जीवन इनको देख देख कर तो निकल रहा है। बचपन से लेकर आज तक की जितनी भी इन्होंने लीलाएं की है उसके साक्षी हम हैं। उसी का तो हमने नाम लिया है। जब ये ठुमक ठुमक कर चलते थे तब से लेकर अब तक हमें तो इनको देखा है, हमें तो जाने नहीं दिया। इतना कहते कहते वो थोड़ी बेहोश हो गई। फिर राधा आई। राधा जी ने भी कहा कि मैं आपको नहीं जानता, संसार की कोई चीज़ आ जाए मैं आपको जाने नहीं दूंगी, आप मेरा तो आधार है। आप बोलो ना बार बार आधार 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 आधार, तो क्या राधा निकलता है? आधार 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 बार बार बोलोगे तो क्या होता है? राधा, क्योंकि मेरा आधार, राधा का भी जो आधार है वो कृष्ण का नहीं आधार। उस तरह मेरा आधार तो ये है, मैं इनके बिना अधूरी हूँ। कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं और राधा कृष्ण के बिना अधूरी, उनका मैं नहीं जानता। तो उन्होंने जब देखा कहते कहते वो बेहोश हो गई तो कान्हा ने उनके कान में आके कहा, एक सीक्रेट बात कही। बताऊँ क्या बात कही उन्होंने? उन्होंने कहा कि कान्हा मैं इस संसार में क्यों आया था, आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। इस संसार को जो असुर बड़े बड़े हो गए थे उनको मारने के लिए मैं आया था। और अभी तक कंस का तो बाल नहीं बिगड़ा, कंस को मारना है। तुम तो जानती हो कि मैं असुरों का सहार करने आया हूँ। कब तक गोपियों के साथ तो तुम्हारे साथ खेलता रहूँगा, नृत्य करता हूँ। अब मुझे संसार को, जगत को नचाना है, कंस को मारना है, जगत को नचाना है। तो ज़्यादा बात सारी जानती थी, तो उनका ही अंशज है, उस जान गई। उसने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से अक्रूर जी, सुबह हुई तो अक्रूर जी अपने रथ लेके आए और उन्होंने कान्हा को, भगवान कृष्ण को उसमें बिठाया। रथ जा रहा है कब, कहाँ की ओर? मथुरा की ओर। मथुरा से आए थे वो, मथुरा की ओर जा रहा है। सब रास्ता रोक कर खड़ी हुई गोपियाँ कि हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। उन्होंने राधा को समझाया, तो मैंने तुम्हें समझा दिया है, तुम इनको समझाओ, तुमको तो सारा राज बता दिया है, तुम इनको समझाओ। तो राधा रानी ने फिर सब गोपियों को समझाया कि जा रहे हैं, कुछ समय बाद वापस आ जाएंगे, आप इनको जाने दो, इनके जाने का कोई उद्देश्य है, जाने दो। माता उनको आई, माता ने रास्ता रोक लिया, मैं नहीं जाने दूँगा, नहीं जाने दूँगा। तो वो भी रथ से नीचे आए, किसी को नहीं आया। उन्हें माता को गले लगाया और गले लगाया तो माता ने उनके गले में माला डाली, माला डाली सुरक्षा के लिए और कहा कि एक मैं तुम्हें राज बताती हूँ। भगवान कृष्ण ने राज बताया था राधा को, उन्होंने कहती मैं राज बताती हूँ। मैंने कहा क्या राज बताया? कह रहे हम तो तुम्हारी पालन करता माता थी, नंद बाबा तुम्हारे पालन करना माता है, तुम्हारे जो असली माता पिता है वो कहाँ है? मथुरा में है, और वो भी कैद में है। किसकी कैद में है? कंस की कैद में। तो उन्हें जो ये राज था, ये राज भी उसको बता दिया। तो इस तरीके से राज बताने के बाद उन्होंने उसको विदाई दी। और जब तक उनका रथ मथुरा की सीमा में प्रवेश नहीं किया था और वो देखता रहा, तब तक वो उसकी तरफ टकटकी लगाए देखते। तो जैसे रथ मथुरा की सीमा में प्रवेश किया तो एक जगह रथ को उन्होंने रोक लिया, और बाग बगीचा था। तो कुछ खाने पीने के लिए, जब घर से बाहर जाता है तो कोई सामान देते हैं खाने पीने के लिए, उसको मैया ने और गोपियों ने और राधा ने कुछ सामान दिया था खाने के लिए, और गोप कुछ घर से लाए। तो उन्होंने कहा चलो काफ़ी टाइम हो गया रथ को चलते हुए, तो कुछ बैठ के रास्ते में खाना प्रीति भोज करते हैं। तो प्रीति भोज करते हुए बैठ गए, तो खाने लगे। तो उनको ब्रज की याद आई कि मैं आ गया हूँ, मेरी गऊओं को कौन ध्यान करेगा, मेरी माँ का कौन ध्यान करेगा, मेरी राधा का कौन ध्यान करेगा। धन्य है जिनको भगवान याद करते हैं। हम भगवान को याद करते रहते हैं लेकिन याद आते नहीं, और आज भगवान उनको याद कर रहे हैं। धन्य है वो। उस तरीके से वहाँ बैठ कर उन्होंने थोड़ा सा भोजन किया।
और भोजन करने के बाद वो कहाँ पहुँचे? मथुरा। मथुरा में प्रवेश किया उन्होंने। तो वहाँ पर रास्ते में उनको जब उन्होंने कहा और पहुँच गए तो अपने पिता को विश्राम गृह में गए। तो पिता को कहा कि हम जाके थोड़ा सा मथुरा देखाएं, सुना है मथुरा नगरी बहुत सुंदर है, हम जाके मथुरा नगरी देख के आते हैं। तो पिता ने कहा ठीक है आप जाओ, लेकिन यहाँ शरारतें मत करना, ये हमारा गोकुल नहीं है, यहाँ का राजा है बड़ा सख्त है, बड़ा कठोर है, तुम यहाँ के जाके शरारतें करना। हम शरारतें करते कब थे? जो आज कहते हैं हमको शरारतें मत करना, हमने आज तक शरारत की नहीं है। तो ठीक है, तो उससे परमिशन लेके और सब नगर देखने चले गए। तो नगर देखने जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं? वो तो विश्राम कर रहे हैं नंद बाबा, और भगवान कृष्ण जा रहे हैं, और साथ में उनके गोप जा रहे हैं। गोप जा रहे हैं, घर से थोड़ी दूर निकले, विश्राम घर से थोड़ी दूर निकले, तो उन गोपों ने जोर जोर की नारे लगाने शुरू कर दिए, जय कन्हैया लाल की, जय नंद के लाल की, जय यशोदा के लाल की। बड़े जोर जोर से उन्होंने नारे लगाने शुरू किए। तो सब लोग, मथुरा के लोग देखने लग पड़े, ये लोग यहाँ कहाँ से आ गए, कौन लोग हैं? मथुरा में तो कंस के अलावा किसी का नाम लेना जुल्म है, सजा है उसकी। तो आज कौन है यहाँ पर जो कृष्ण कन्हैया लाल के और नंद के लाल के और यशोदा के लाल की जय बोल रहे हैं? तो सब इकट्ठे हो गए और देखने लगे, सब अचंभित हो रहे थे, और सब जुलूस के साथ साथ उनके साथ साथ आ रहे कि कौन उनके साथ आ रहा है। रास्ते में उनको एक धोबी मिला, जो कंस का धोबी था, राय दरबार का, और कपड़े धोकर और प्रेस करके कंस के लिए और उनके दरबारियों के लिए ले आ रहा था। तो उनको कान्हा ने कहा कि हमको कुछ वस्त्र दे दो। उससे पहले अभी तक बताया ना आपको कि भगवान ने वस्त्र नहीं पहनते सिर चलाए, अभी तक सिर्फ पीताम्बरी पहनते थे, नंगे पाँव चलते थे। तो उन्होंने कहा हमें वस्त्र दे दो। उसने कहा क्यों दे दें, तो राजा का वस्त्र है। कहता हमने भी तो राजा को मिलने जाना है, हमको उसने बुलाया है, और हम अगर ऐसे गंदे कपड़ों में जाएंगे तो आपके राजा की बेइज्जती होगी, राजा की बेइज्जती होगी। हम अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, अगर आप किसी बड़े आदमी को मिलने जाओ तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, अगर गंदे कपड़े पहन के जाओ तो उसकी भी बेइज्जती होगी। तो उसने कहा हमें अपने वस्त्र दे दो। तो धोबी ने वस्त्र देने से मना कर दिया। कि कौन सा धोबी था? जो राम राज्य में धोबी था। इसके कहने पर भगवान राम ने सीता मैया को घर से निकाल दिया, छोड़ दिया। तो धोबी ने जब वस्त्र देने से मना कर दिया तो उसको बलराम ने एक घुसा मारा और उसका गोविंदाय नमो नमः, और बाकी के धोबी भाग गए कपड़े छोड़कर, और उन्होंने सबने वो वस्त्र ले लिए। और कान्हा ने कहा मैं सबको एक एक वस्त्र देता हूँ। कान्हा ने अपने हाथ से ही ने सबको एक एक वस्त्र दिया, और जिसको जो वस्त्र दिया वो उसके नाप का हो गया। वो राजा के वस्त्र थे लेकिन उनके नाप के हो गए। ये भगवान की लीला है, भगवान की लीला है। तो इस तरीके से वो जा रहे थे, आगे उनको एक स्त्री मिली। स्त्री थी तो बहुत सुंदर, लेकिन वो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसका नाम था कुब्जा। तो उन्होंने कहा कुब्जा को, ए सुंदरी कहाँ जा रही हो, कौन हो तुम? तो उसने कहा मैं कंस की दासी हूँ, और मैं कंस के लिए इत्र और चंदन घिस के ले जाती हूँ। कंस को चंदन और इत्र बहुत प्यारा है, मैं उनको इसका लेप लगाती हूँ, उसे तिलक लगाते। तो उसने कहा अच्छा थोड़ा सा तिलक थोड़ा सा लेप हमको भी दे दो। तो खुश होकर उन्होंने, कुछ सुंदरी कहा था उसको, किसी स्त्री को बहुत सुंदर है वैसे कोई रहती है, तो उसने उसको बोला सुंदरी। तो उसने कहा अच्छा। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को तिलक लगाया चंदन का और लेप लगाया, लेप दिया। तो भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने 3 जगह से उसको दबाया तो वो सीधी हो गई, वो सुंदर स्त्री बन गई। तो उसने कहा मैं आप पर मोहित हो गई, आप इतने सुंदर हो, मैं आप पर मोहित हो गई हूँ, आप मेरे घर चलो। तो उसने कहा तो मुझे संसार को नचाना है, संसार में बड़े काम करने, फिर किसी फुर्सत के समय तुम्हारे घर। इतना कह के वो आगे चले गए, और आगे चले गए तो आगे जाकर उन्होंने क्या देखा, एक जगह पर धनुष्वाण रखा हुआ था, जिस धनुष्वाण के लिए कंस ने बुलाया था। तो पहरेदार बाहर खड़े थे, तो पहरेदार को कहा कि हमें धनुष्वाण के दर्शन करने दो, हमें इसके लिए आमंत्रण पत्र दिया है, देखो ये हमारे पास आमंत्रण पत्र भी है। उन्होंने कहा कि कल सभा में रखा जाएगा, तुम कल सभा में आना, आज किसी को इसके दर्शन नहीं कराने देते। उन्होंने कहा हमें दर्शन करने हैं, जब नहीं माने तो कुछ पहरेदारों को वहीं पर ही राम जी ने और बलराम जी ने राम नाम कर दिया, उसका दंडाय पार कर दिया उसको, और दर्शन करने भी चले गए। और वहाँ देखा तो एक बहुत बड़ा धनुष पड़ा था, उस धनुष को उठाया और वहाँ तोड़ दिया उसको, और तोड़ दिया तो बहुत देर की गर्जना उसमें से, और पहरेदार भागते भागते कंस के पास गए।
पहले जो धोबी भागे थे, कोई धोबी भाग के गए और फिर कुब्जा नहीं आई, और उसके बाद पहरेदार आ गए कि कंस को कुछ बालक आए, उन्होंने पुलिस तोड़ दिया। तो कंस समझ गया कि मेरा काल आ गया है और भयभीत हो गया। जो आदमी अंदर से कमज़ोर होता है वो छोटी छोटी बात पर भी डर जाता है। आज तो बहुत बड़ी बात हो गई कि वो आए हैं और इन्होंने धनुष भी तोड़ दिया और कुब्जा भी नहीं आई और धोबी भी नहीं आए, तो वो डर गया। उसने कहा मेरा काल आ गया है। सारी रात वो इसके बारे में सोचता रहा, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या होगा, क्या होगा। और वापिस आए वो तो विश्राम गृह में, तो उनको पूछा उनके पिता ने, कौन थे उनके पिता? नंद बाबा। नंद बाबा ने पूछा कि देखा है नगर बच्चों, सब ठीक ठाक था? कहते हाँ नगर देखा है, बड़ा सुंदर नगर था, नगरवासी बड़े अच्छे हैं। क्योंकि हमने कहा हम नंद बाबा यशोदा के बेटे हैं, उन्होंने हमको अच्छे अच्छे वस्त्र दिए पहनने के, वस्त्र पहन के आगे हैं। उन्होंने हमें इत्र लगाया, देखो तिलक लगाया, लोगों ने हमारा स्वागत किया बड़ा कि आप तो नंद बाबा के बेटे हो। और नंद बाबा से बड़े भोले, कोई उनको बेवकूफ़ बना देता बन जाते थे, बड़े भोले थे। तो वो इस तरीके से रात्रि कटी उन्होंने, और अगले दिन फिर सब सुबह तैयार हुए। कहाँ जाने के लिए? कंस के दरबार। कंस के दरबार। अब कंस ने तो पूरी प्लानिंग बना रखी थी। क्या प्लानिंग बना रखी थी कि जब वो आएंगे दरबार में तो उनको हम मार देंगे, प्लानिंग से मार देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। और जब वो पहुंचे वहाँ पर, तो वहाँ पर सबसे पहले कौन मिला उनको? कोलापीठ हाथी। कोलापीठ हाथी मिला, और कोलापीठ हाथी भावत उसको सवार था, और दोनों नशे से चूर थे, पूरे नशे चूर थे। उन्होंने कहा जैसे ही आएंगे इनको ये मस्त हाथी के पाँव के नीचे कुचल देंगे, कुचल के इनको मार देंगे। प्लेन का ये फर्स्ट पार्ट था कि जैसे वो प्रवेश करेंगे दरबार के अंदर, पहले हाथी उनको मार देगा। नशे में बड़ा ताकतवर हाथी था। तो वो गए, तो महावत को उन्होंने कहा कि हमें तो राजा ने बुलाया है, हमें अंदर जाने दो। उसने कहा नहीं, पहले आप यहीं रहो, आपको अंदर नहीं जाने देंगे। उसने कहा नहीं, हमें अंदर जाने दो, हमको अंदर जाना है। जब नहीं देखा तो महावत हाथी ने उनके ऊपर महावत ने अपने हाथी को कहा, आदेश दिया कि इनके ऊपर चढ़ाई कर दो, मार दो इनको कुचल दो। तो जैसे जैसे कोलापीठ हाथी उनके ऊपर चढ़ने लगा, इन दोनों ने, एक ने आगे से पकड़ा राम जी ने, और किसी ने पीछे से पकड़ा और हाथी को पकड़ के घुमा दिया और उसको मार दिया। और महावत भी उसके ऊपर बैठा था, वो भी नीचे गिरकर उसका भी गोविंदाय नमन हो गया। जब आगे गए तो आगे दो उन्होंने बलवान कुश्ती वाले खड़े किए हुए थे कि आज आएंगे तो इनकी कुश्ती कराएंगे। किससे कराएंगे? दो कुश्ती वाले खड़े थे। तो उन्होंने अंदर जब गए तो अंदर जाके उन्होंने कुश्ती की। एक का नाम था चाणुक और एक का मुष्टिक, दो पहलवान थे, चाणुक और मुष्टिक। उन्होंने कहा कि आप इनसे द्वंद्व युद्ध करेंगे, इनसे आप कुश्ती करेंगे। तो आप उन्होंने उसको ललकारा तो इस प्रकार करते थे, किसी को भी ललकारो, भगवान को क्या डर है, ललकार की। लेकिन सभा वहाँ बैठी थी, पूरे सभा में पूरे लोग बैठे हुए थे। लोगों ने कहा देखो 11 वर्ष के नन्हे बालक हैं, 11 वर्ष 12 वर्ष के नन्हे बालक हैं, तो कहाँ ये हक्के कटे पहलवान हैं, इनका क्या मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन कंस प्रजा की बात सुनता नहीं था। अगर प्रजा की बात सुनता तो फिर झगड़ा किस बात का था? फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं था, क्योंकि प्रजा की बात सुनता नहीं था, अपने आप को ही भगवान मानता था, अपने आप को भगवान मानता था। और कहता था मैं काल पर भी विजय पा लूँगा। तो इस तरीके से जब चाणुक और मुष्टिक ने उनको ललकारा तो उनका उनसे मुकाबला, और दोनों उधर से नगाड़े बजाते थे ना, पहले ढोल ढमक्का और नगाड़े बजाते थे, तो वो नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। जैसे कुश्ती शुरू हुई, एक को बलराम जी ने पकड़ लिया और एक को कृष्ण जी ने पकड़ लिया। दोनों के एक का मुकाबला हुआ और दोनों का गोविंदाय नमो नमः कर दिया और नगाड़े बजते रहे। और कंस कहता है कि तुम नगाड़े वाले देखते नहीं हो, तुमका ने किस लिए बुलाया था कि जब इनकी मृत्यु होगी तो उसके ऊपर प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए नगाड़े बजाएंगे। और मेरे ही मारे गए हैं चाणुक और मुष्टिक, तो तुम फिर नगाड़े बजा रहे हो। तुम मेरी ओर हो या भगवान कृष्ण की ओर हो, कृष्ण की ओर हो? नगाड़े वाले नगाड़े बजाने उन्होंने बंद कर दिए। तो भगवान को कंस को क्रोध आया था। तो जब क्रोध आता है तो सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, जबान चलती है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है।
उसने कहा नंद बाबा को पकड़ लो, इसको गिरफ्तार कर लो और देवकी और नंद उसके साथ इनको डाल दो, वसुदेव के साथ, इसको भी बंदी गृह में डाल दो, और जो ये बालक है दोनों इनको नगर से भगा दो, क्योंकि मार तो सकते नहीं इनको नगर से बाहर निकाल दो, और गोपी जितने साथ में आए हुए गोपों का धन हड़प लो। पता नहीं जो उसके माइंड में आता है वो बोलता है, ये कर दो, वो कर दो, सैनिक को आओ, कौन है सैनिक मेरा, सबको बुलाना शुरू, लेकिन कोई भी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा। कौन आता उनके आगे, जैसे चाणक्य और मुष्टिक जैसे दो खट्टे खट्टे पहलवानों को देखते देखते मृत्यु के घाट उतार, कौन सामने आता। तो जब कंस ने ऐसा चिल्लाया ऊपर से, वो क्रोध किया, तो भगवान कृष्ण उसके ऊपर वहाँ चढ़ गए, जहाँ वो दरबार लगा हुआ था उसका, उसके स्टेज के ऊपर चढ़ गए। स्टेज पे चढ़ के उसने तलवार निकाल ली और उनको मारने का जैसे उसने कोशिश की, उन्होंने उसको घुसा मारा, उसका मुकुट नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया तो कंस भी नीचे गिर गया, और ऊपर से उन्होंने जोर की छलांग मारी इसके ऊपर, अपना वजन बढ़ा लिया, जोर की छलांग मारी, और छलांग मारते हुए उसके प्राण निकल गए, कंस के प्राण निकल गए, और कंस मर गया। और जैसे कंस मरा तो सारी रानियाँ रोती हुई जा गई, सब रानियाँ रोने लग पड़ी कि हमारे पति का, पता है उनकी जो रानियाँ थी, दो रानियाँ थी उसकी, क्या नाम था उसका, अस्थि और प्राप्ति, दो उसकी रानियाँ। तो रानियाँ रोने लग पड़ी और हाय हाय कर रही थी। तो ये कहना तुमको तो बहुत चलाक है, ये भी नाटकीय ढंग से वहाँ पर आ गया, कहता है क्या हुआ, देखो क्या हुआ है, 11 वर्ष के बाद मैं मामा जी को मिलने आया हूँ, और मुझे देखो प्यार भी नहीं कर पाए, और मर गए, बेचारे मर गए। अब मुझे प्यार कौन करेगा, कौन प्यार करेगा मुझे, पहली बार तो मिलने आया था मैं, मुझे कौन प्यार करेगा। तो रानी कहती है तू मत रो, आना तू मत रो, तूने थोड़ा कुछ किया है, तो सबको तारता है, तो किसको मारता थोड़ी है, तो सबको तारता है। तो इस तरीके से उन्होंने कंस की वध हो गया। फिर वो उग्रसेन को उन्होंने दोबारा से वहाँ का राजा बना दिया, और कैद खाने में गए, और उन्होंने उसको अपनी माता, कौन सी माता उनकी, देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया वहाँ से। और देवकी वासुदेव प्रसन्न हुई बहुत, उन्होंने प्रसन्न हुई, उसको गले लगाया, उसकी फिर आराधना करने लगी, स्तुति करने लगी। तो उन्होंने कहा माँ हमारी स्तुति मत करो, हम तो तुम्हारे बालक हैं। उसने कहा नहीं, आप बालक कहाँ हैं, आप तो भगवान हो, उसने कहा भगवान हो, आप मुझे भगवान नहीं मानो, हम आपके बालक हैं, पुत्र हैं, हमारे पुत्र हैं। तो उसने कहा आप हमें अपना वात्सल्य प्यार दो, वात्सल्य माता का प्यार दो, क्योंकि वात्सल्य प्यार क्या है कि जो वात्सल्य प्यार आपको मिलना चाहिए था, प्यार किसको मिला, ईश्वर को मिला, नंद बाबा को मिला। हमें बड़ा अफसोस है इस बात का कि आप हमारी बाल लीलाएं और माखन चौर की लीलाएं आप इसका आनंद नहीं ले सकती, इसका आनंद। तो उसने उसको गले लगाया। फिर नंद बाबा ने कहा कि अब तुम्हारा प्रयोजन यहाँ आने का समाप्त हो गया, अब वापस चलते हैं। तो उसने कहा अभी वापस नहीं जा सकता, अभी वापस जाऊँगा तो जितने कंस के चाहने वाले उसके दोस्त यार थे वो यहाँ पर आक्रमण कर देंगे, और आक्रमण कर देंगे तो हम वृंदावन वासी जो वृंदावन के लोग हैं तो उनके ऊपर आपत्ति आ जाएगी। मैं मथुरा में रह के ही इन राजाओं का मुकाबला करूँगा, हम अभी वहाँ नहीं जा सकता। तो उसने कहा माता को मैं वचन दे के आया था तो मैं वापस आऊँगा। उसने कहा थोड़ा शांति हो जाए, ये जो राजा कंस को प्रिय थे, उसके मित्र थे, वो अपना आक्रमण करके उनका आक्रमण एक बार विफल कर दूँ, उसके बाद मैं यहाँ आ जाऊँगा, तो आप जाके मैया की और गैया की ध्यान रखना। उसने पिताजी को भी, नंद बाबा को भी चलाकी से वापस भेज दिया और खुद मथुरा में गए, और मथुरा में जाके उग्रसेन ने राज किया और वो गए। तो आज की लीला हम यही समाप्त करते हैं, और इसमें सिर्फ एक बात और जोड़कर फिर उसके बाद जो आगे का प्रोग्राम में करेंगे। तो कंस को भी कहते हैं भगवान कृष्ण ने मारा, उसको मुक्ति मिल गई। 5 किस्म की मुक्तियों का वर्णन भागवतम में किया गया है, भागवतम में जगह जगह पर आता है। 5 किस्म की जो मुक्ति है उसमें सबसे पहली मुक्ति है सायुज्य मुक्ति, इसको एकवतम भी कहते हैं, एकतम जिसे एक हो जाना। तो एकतम मुक्ति या सायुज्य मुक्ति है जो भगवान के साथ मिलकर एक हो जाता है, भगवान में समा जाता है और भगवान में निराकार हो जाता है। जैसे भगवान में मीरा समाई थी, मीरा भगवान में समाई थी, नानक समाये थे, कबीर समाये थे, शिशुपाल समाये थे, तंत्रवक्र के जो मारा था उसको सीढ़ी से एक ज्योति निकली थी और भगवान में समा गई थी।
तो जैसे जब एक भगवान के अंदर कोई चीज़ समा जाती है तो उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। और दूसरी उन्होंने बोला सलौक्य मुक्ति, ऐसे लोगों को मिलती है जो भगवान के लोक के निवास करते हैं, वहाँ जाके उनको परमिट मिल जाता है, रेजिडेंट परमिट। जैसे यूके में आते हैं, यूके में मिलता है ना ग्रीन कार्ड या क्या मिलता है, परमिट मिलता है, वीज़ा मिलता है, फिर उसके बाद पीआर मिलती है और पीआर के बाद फिर सिटीजनशिप मिलती है। इस तरीके से उसको सिटीजनशिप मिल जाती है वहाँ की सायुज्य मुक्ति। कहते हैं गोप गोपी जितनी भी थी सबको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई थी, क्योंकि वो भगवान के वहाँ जाके लोक में निवास कर रहे थे। फिर तीसरा बोला है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति होती है भगवान उनको अपना रूप प्रदान करते हैं, जितने सुंदर भगवान है उनको वो अपना रूप देते हैं, गोप प्रदान करता है। और कहते हैं ऐसी मुक्ति पौंड्रक को मिली थी। पौंड्रक की भी कथा आएगी इसके अंदर, पौंड्रक की, तो उसको उन्होंने जो भगवान की नकल करता था। और चौथी उन्होंने कहा सारिष्ट मुक्ति। वो सारिष्ट मुक्ति बड़ी कठिन मुक्ति है। इसमें क्या है कि ऐसा ऐश्वर्य प्रदान करता है कि आप किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। हम जैसे मुंह से खा सकते हैं, बोल सकते हैं, आप मुंह से सुन भी सकते हैं, कानों से सुनने के बजाय कानों से देख भी सकते हैं, कानों से देख भी सकते हैं। इस तरीके से हर इंद्रिय से आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सारिष्ट मुक्ति। ये बहुत कठिन मुक्ति मिलती है। और फिर उन्होंने कहा कि जो एक मुक्ति होती है सामीप्य मुक्ति, जो भगवान के समीप सेवक बनकर रहना। एक तो मुक्ति थी सलोक्य कि भगवान के निवास करना, एक है समीप्य मुक्ति, भगवान के जाके नजदीक जाकर भगवान का सेवक बनना, जैसे कि सुदामा जी बने। सुदामा जी को जो मुक्ति मिली थी तो वो सेवक थे भगवान के, तो वहाँ जाकर उनको वही मुक्ति। तो आज का प्रसंग में यही समाप्त करते हैं। अब गोवर्धन लीला, जो गोवर्धन पूजा होगी, गोवर्धन लीला का प्रसंग आया है, गोवर्धन लीला होगी। और ठीक है, हरे कृष्ण। कल रुक्मिणी विवाह का प्रसंग आएगा। और रुक्मिणी विवाह में आप सब जैसे ब्याह शादी में जाते हैं किसी की, तो कैसे जाते हो? ऑर्डिनरी सूट पहन के, ऑर्डिनरी साड़ी पहन के नहीं, वैसे सही लग गए हैं, ब्यूटी पार्लर से तैयार होके, ठीक है। फिर ब्याह भगवान की शादी होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो भक्तों, आज कौन सा दिन है? 5वां दिन। और 5 और 6 कितने हो गए? 56। 5 के साथ 6 लिख दो तुम, है ना? तो आज 56 भोग भगवान को अर्पित करने। और बहुत सुंदर कथा आपने 5वें दिन सुनी। तो आज कितनी अच्छी बात बताई, जो आपने अपना एक और मोती जोड़ना है, 5वां मोती अपने ज्वेलरी के लिए। तो भगवान ने जो गोपियों के बारे में लोग कहते हैं ना, और कथा में भी सुना कि हर एक गोपी को ऐसा लग रहा है कि उनके पास भगवान है, और उसके बाद में भगवान अंतर ध्यान हो रहे हैं। तो इसके पीछे थोड़ी गहराई से चिंतन करो कि ये नहीं कि गोपियों के पास ही भगवान है। इस कथा के माध्यम से भगवान हमें एक संदेश दे रहे हैं, हमारे को ज्ञान दे रहे हैं कि मैं हर एक के पास हूँ। और ये भी बताया भागवत में कि आप गोपियों की तरह भगवान से प्रेम करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुष हैं या स्त्री हैं, जो गोपी के अंदर भाव है। और भाव और भी आगे अंतर ध्यान कब हो गए भगवान, और कब भगवान के दर्शन होने बंद हो जाते हैं, है ना? तो 2 स्थितियां होती हैं। अंतर ध्यान का मतलब ये भी है कि भगवान ने गीता में, भागवत में और वेदों में सब जगह ये कहा है कि जितने भी रूप हैं वो सारे रूप तो मेरे ही हैं, लेकिन मैं इन रूपों से परे हूँ, है ना? अनडिस्क्राइबेबल, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि वो कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, कितने बड़े हैं। तो ऐसा रूप क्या होता है? निराकार रूप, शक्ति रूप। आपके अंदर भगवान की तरंगित होने लगे। जिस फ्रीक्वेंसी पे भगवान, इसके ऊपर हमारे भारत में बड़ा थोड़ा काम हो रहा है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा सा आप विदेशों में जाके देखें, अमेरिका में इतने गॉड फ्रीक्वेंसी करके चीज निकाली हुई है। एक फ्रीक्वेंसी निकाली, गॉड फ्रीक्वेंसी। हाँ, हम लोग विश्वास के अंदर, भावना के अंदर चल रहे हैं, और भावना के अंदर चलना बहुत आवश्यक है।
लेकिन उसके साथ में हमारे शास्त्र में ये कहते हैं कि आप अपना आंकलन करते रहें, एनालिसिस करते रहें कि मैं इतनी भावना में भावित होकर यहाँ तक आया तो मेरे अंदर क्या परिवर्तन हुआ। और अगर वो परिवर्तन नहीं मुझे दिख रहा, मेरे पड़ोस को नहीं दिख रहा, तो मेरी ये भावना में कहीं ना कहीं कुछ और आवश्यकता है परिमार्जन की। तो वो उस तरंगों के साथ में, रेडियो है, यहाँ पर तरंगे हैं, जब तक आप रेडियो को घुमाएंगे नहीं, सनराइज सुन रहा है या क्या नाम बदल गया उसका, है ना, लाई का रेडियो बन गया या एशियन स्टार बन गया, जो तो आपने 101.6 या 1458 जो भी कुछ आपने मिलाना है, अगर उसमें थोड़ा सा भी कमी रहेगी खड़खड़ खड़खड़ आती रहेगी। ऐसी जब आपकी तरंगे और भगवान की तरंगे एक रूप में जाते हैं, वो ये मुक्ति बताई है जिसके अंदर आपको ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है। वो तरंगे हैं, वो माध्यम है, वो स्थिति है, वो भाव है। जब आप भगवान के अंदर अपने आप को पूरा समर्पण करते 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 इस स्थिति पे आ जाएं कि बस तू ही है, मुझे पता ही नहीं। जब ध्यानम, जो ध्यान जिसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं वो, और जो ध्यान करने वाला है, और जो ध्यान की चीज है, ये प्रक्रिया पूरी, ये तीनों एक में मिक्स हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। वो स्थिति होती है जब भगवान अंतर ध्यान नहीं हुए, भगवान हमारे अंदर पूरी तरीके से समा गए और हर एक के अंदर समाये हुए हैं। तो हर एक गोपी को, हर एक भक्त को ये लग रहा है कि ये प्रभु मेरे लिए ही है। और भगवान यही माध्यम भागवत का लेकर, हमारे भाटिया साहब को लेकर हम सबको संदेश देने के लिए उन्होंने भेजा है भाटिया जी को। तो आप अपने अंदर आज जो और चीज जोड़नी है, अभिमान। अभिमान दूसरे लोग देखते हैं, हमें स्वयं को नहीं दिखता। और स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा है कि सबसे बड़ा अभिमान जो है वो आध्यात्मिक अभिमान होता है। और बालू जी महाराज तो कहते हैं कि सबसे बड़ा अभिमान मुक्ति का अभिमान है, कि मैं तो इस रास्ते पर आ गया, बाकी सब मुझे छोटे लग रहे हैं, मैं तो ध्यान करता हूँ, मैं तो प्रभु का आनंद आता है, मेरे को ये आता है जिस वक्त। और हम कहते भी नहीं, ऊपर से कहते हैं ना 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 ना, अंदर से अभिमान हो रहा है, वो हमें नहीं दिखता। तो वो कहते हैं वो सबसे खतरनाक है, जो अभिमान हमें दिखलाई नहीं पड़ता। तो इसलिए वो कहते हैं हमेशा सचेत रहें। तो हमारे अंदर भक्ति का भी अभिमान नहीं आना चाहिए। भक्ति के अंदर भी ऐसा लगता है कि अभी और कमी हो रही है मुझे, क्योंकि भगवान के मेरे को आनंद तो आ रहा है, तरंगे से मिल रही हैं, लेकिन मुझे ऐसी अवस्था चाहिए जो 24/7 हर वक्त मुझे लगे कि भगवान के साथ ही हूँ मैं और भगवान मेरे साथ हैं। और जब उस स्थिति में आ जाएंगे तब आपको कुछ सोचने की, समझने की, अभिमान करने की, दूसरे को देखने की कोई सुध बुद्धि नहीं रहेगी। जैसे मीरा को हुई, दीवानियों पे चलती रहती थी। बहुत से लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं ये दिखाने के लिए कि हम मीरा बन गए, पर बाहर किसी को नहीं देखना है ना। हमने क्या करना है, अपने आप देखना है, अपने अंदर। और जब आपको वो तरंगे महसूस होने लगे तो समझो कि आप कृष्ण में हो गए, भाव में हो गए। तो आज हमने ये कोशिश करनी है, आज की जो भी आपने 4 दिन से कर रहे थे, पहले दिन की बात ये थी कि अपना एक ध्येय निश्चित कर लो कि मेरे को क्या करना है। और उसके साथ ये बताया था कि भागवत का प्रतिदिन आपने पाठ करना है। और उससे भी छोटी चीज़ ये बताई गई थी कि पाठ न करें तो एक श्लोक, आधा श्लोक, एक अक्षर या एक महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का जाप कर लो प्रतिदिन लेके। और एक उद्देश्य बना लो कि मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है। ये अगर लगता है बहुत बड़ी चीज़ है तो ये समझो कि मेरे को भगवान के रूप का देखना है, भगवान का अनुभव करना है। देखने से भी गहरी चीज़ें अनुभव करना है ना। तो जब आप ऐसे करेंगे, और उसके बाद क्या करना था, निंदा नहीं करनी। उसके लिए जो रास्ते हैं ना, उस रास्ते में कि आप जितना भी उस रास्ते पे चलेंगे तो आपके अंदर 3 चीज़ें आती रहेंगी। एक तो निडरता आएगी, और एक आपके अंदर से क्रोध खत्म हो जाएगा, और एक निंदा करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। और दूसरा उल्टा भी कर सकते हैं कि अभी हम वहाँ पर पहुँचे नहीं तो इन चीज़ों को ख़त्म करने लगी जाए, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन हमारे हाथ में है।
तो निंदा करनी छोड़ दीजिए। और टू स्टार्ट विथ प्रैक्टिस के लिए ये नियम बना लो, प्रण कर लो अपने मन में कि जब हम इतने हिस्से में रहेंगे तो किसी की निंदा नहीं करेंगे, है ना। और इतने हिस्से में रहेंगे तो भगवान का नाम लेंगे, इतने हिस्से में रहेंगे तो हम क्रोध नहीं करेंगे, ठीक है। तो निंदा नहीं करनी, क्रोध नहीं करना, और आपको डर भी नहीं लगेगा जब आप भगवान के रास्ते पर हैं, निडरता आती है। तो और उसके साथ में समर्पण, जो आज है कि भगवान सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ। तो जब आप ये समर्पण की भावना में आते हैं तो उस समय आपको लगता है कि भगवान बाहर से अंतर ध्यान होके, बाहर से समाप्त होके मेरे भीतर आ रहा है। अब मुझे मूर्ति की जरूरत नहीं, मुझे रूप की जरूरत नहीं, मुझे अंदर के आनंद के साथ में रास करना है, अपने अंदर के आनंद के साथ एकीकार होना है। वो स्थिति भगवान हमें बताते हैं और उसी का नाम है महारास, जिसके अंदर महा आनंद आता है। रास का मतलब आनंद भी है, रस लेना। कौन सा रस लेना? स्पिरिचुअल रस लेना। हम इसको कहते हैं विटामिन एस, स्पिरिचुअल विटामिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो विटामिन एस मिल गया, फिर बाकी किसी विटामिन की जरूरत नहीं। और आज आपको सारे विटामिन मिलेंगे, क्योंकि आपको जो जितना 56 तरह का भोग मिलेगा ये सब विटामिन एस है इसमें बड़ा भोग, ठीक है। तो सबसे पहले हमने भगवान को अर्पित करेंगे भोजन। उसके लिए बहुत सुंदर आपके लिए गीत तैयार करा है, लेकिन भावना वही है समर्पण की, कि ये नहीं कहना कि अरे वो तो खाली समोसे उठा के ले आई थी, मैं तो रसमलाई लाई, है ना। भगवान जो भी कुछ मुझसे बन पड़ा, है ना। भगवान तो चावल भी खाते हैं, जरा से वो कथा भी आई नहीं है शायद, है ना, और आएगी आगे। छिलके खा रहे हैं वो तो आ चुकी है। तो भगवान को भावना चाहिए, तो भावना डालो इस गीत के साथ में। भगवान को अंदर ही अंदर से समर्पित होते जाओ भगवान, और जब आप समर्पित हो जाएंगे तो सारे काम भगवान आपके स्वयं करेंगे। गीता में तो खूब बड़ा भगवान ने सर्टिफिकेट दे के कराया है, ठीक है। तो ये गीत, और उसके बाद में बोलने का समय नहीं होगा, तो अभी से हम सब लोग सुरेश भाटिया जी और उनकी पत्नी श्रीमती मधु भाटिया जी, इनके के लिए आभार व्यक्त करें कि आपके माध्यम से हमें प्रभु स्मरण हो रहा है और प्रभु का नाम को इतने सरल ढंग से हम लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो सब लोग बोलें जय श्री कृष्ण। अब भक्तों, कैसे चलना है ये कार्यक्रम आगे का? आपकी फिल्म बन रही है, और फिल्म में ज़्यादा कट ना हो तो आपको स्माइल करते रहना है ना। और फिल्म में ज़्यादा कट ना हो तो आपको धक्का नहीं देना किसी को। और फिल्म में आपने पता नहीं, शूटिंग मंदिर में भी हो चुकी है कई बार ना, जब फिल्म की शूटिंग करते हैं तो आपको पता नहीं चलता फाइनल फिल्म बने हुए, तो जो फ्लोर होता है ना उसके ऊपर बहुत धागा से बना देते हैं, वो धागा डाल देते हैं, और जितने भी आर्टिस्ट हैं आपको लगता है बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं ये, वहाँ तक ही आते हैं। उसके आगे एक कदम आगे भी चलेगा ना तो तलवार चुभ जाएगी उनकी, आपको लगता है उसके पेट में से निकल गई, है ना। तो ऐसे आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर, हमारे आज स्पेशलिस्ट कैमरा डायरेक्टर हैं राजू सेठी जी, वो यहाँ अपने कैमरे के साथ खड़े होंगे, और आप लोगों ने इधर से आना है। कांता बहन ने बहुत सुंदर आपके लिए ओम श्री गणेश ये लिखा है, तो यहाँ से आपने इसकी सुंदरता को और अपनी भावना को दोनों को बनाए रखना है। तो आपको यहाँ पे मोमबत्ती देंगे, ओम से शुरू करेंगे, जिसका नंबर आता जाए एक एक मोमबत्ती जलाएं। फूल रखे हुए हैं भगवान के चरणों में, ये गोवर्धन बनाया है हमने। और आपको और भी एक चीज़ बताऊंगा इस बारे में, भगवान के चरणों में 1 या 2 पत्तियां फूल की अर्पित करें। और जो भगवान के सामने आप ये जो शिलाएं देख रहे हैं, शिलाखंड देख रहे हैं, पत्थर के सरल भाषा में, ये कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। ये कहाँ से आए हुए हैं? मानसरोवर से। और इतनी स्ट्रॉन्ग इनमें वाइब्रेशंस हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। मैं वहाँ से उठा के यहाँ रखा, और उतनी देर तक मेरे को, थोड़ी देर तक भी मेरे को कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सोबे पान चढ़े सोबे फूल चढ़े
हीरा लाल हालाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे गले में कंठ विराज रहे तेरे गले में कंठ विराज रहे तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा चक्रेश्वर है विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे मुकुट विराज रहे थाली भर के लाई रे खींचड़ो थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर गिर गिर पानी जीवो मारा सामदनी जीवावे बेटी डाटती जीवावे बेटी डाटती थाली भर के लाई रे खींचड़ो थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर गिरती बाटी जीवो मारा सामदनी
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंडित जी इनको बोलो। हाँ अभी आप बैठे रहो आराम से। हाँ और जैसे जोत प्रकाशते आ रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे मंत्र का जाप करते हुए चले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
Om Namo
ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर दिया। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी लोग आरती के लिए तैयार हो जाएं। भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला मन ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला मन ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही बरनाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि कलश दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि कलश दिखाने
धन की आरती, पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है ये मधुर बोल, ये बोल, ये मधुर बोल, जब पंत बोल धनवाद बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को आपसे है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को आपसे है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को आपसे है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को आपसे है आरती। आनंद गंध भगवान की जय। भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, मन ज्योति जगाने वाला। ये अमर हर नाम यही, वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को आपसे है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को आपसे है आरती, भागवत भगवान की है आरती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। है कुंभकर्णी, है कुंभहरणी, है मधुसूदन की आरती। पापियों को आपसे है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को आपसे है आरती। पापियों को आपसे है आरती।
बोल जगमन बोल धनवान को बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भगवान की है आरती बोले भगवत्सल बोले भक्तवत्सल भगवान कृष्ण भगवान की भगवान की कृष्ण भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की हमारे पंडित जी भक्त भगवान की ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट नाथ जनों के अवगुण बंदवाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो भावे पद पावे दुख बिन से मनिका स्वामी दुख बिन से मनिका सुख संपत्ति भर आवे राम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तनिका ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मूरत करता मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विधि निरूलयामय इस विधि निरूलयामय ओम मैं कुंभटी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ
विकार मिटाओ, आप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर दीवार जो कोई करता है, कोई प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट नाथ, जनों के अवगुण बंधुआ दूर करे ओम जय जगदीश हरे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवभक्तं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय, मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु वपुवेहरं सर्वलोकैकनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरणं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। बोले गणपति भगवान की जय उमा महादेव की जय माँ के बिहारी लाल की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सियापति भगवान रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय गायत्री मात की जय बाबा बालकनाथ की जय शेरा वाली माता तेरी सदाई जय। जो बोले सब है बोल सनातन धर्म की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की माता पिता गुरुदेव की सब संतों की भारत माता की। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दने यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। दीनबंधु दुख भंजना घट घट के आधार हाथ जोड़ विनती करो मेरा कोटि कोटि नमस्कार। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।